I've got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water, I'm also drinking water, and he is also eating food and I'm also eating food, and both are same, no different. Right, and now what's your team strategy today? Our team strategy is simple that yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win, but our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. मतलब हॉक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में रह चुके हैं, ब्रैड हॉक लेग स्पिनर थे, उन्होंने रिजवान जैसा एक डमी बनाई और उसके साथ उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इतना मजाक उड़ा रहे हैं। ये फोटो देख, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात करें तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या। आजकल मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश जो है एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब उसी चर्चा में एक और टॉपिक ऐड हो गया है। ब्रैड हॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्पिनर रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाई है जिसमें वो मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने सामने एक शख्स रखा है जो मोहम्मद रिजवान की भूमिका निभाते हैं और मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश की एक्टिंग करते हैं, और ब्रैड हॉक इस तरह से बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश कितनी गंदी है। पर मान लिया हमने मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश जो है वो काफ़ी गंदी है, वो बोल नहीं पाते, उनसे गलत बोली जाती है, पर एक क्रिकेटर का दूसरे क्रिकेटर का ऐसे मजाक उड़ाना, क्या ये सही है? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत है। और मोहम्मद रिजवान भी एक गलती करते हैं, उन्हें इंग्लिश समझ में आती है, ये हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाते, वो समझ सकते हैं, तो वो आंसर उसका करें तो अपनी जुबान में भी वो कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी भाषा में वो बोल दें उन्हें जो बोलना है, फिर जो उनका इंटरव्यू ले रहा होता है वो खुद समझे कि मोहम्मद रिजवान क्या बोल रहे हैं। तो अपनी भाषा की वो इज्जत करें, चाहे वो उर्दू बोलें, चाहे वो हिंदी बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन सही बोलें कि लोगों की समझ में आए। ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं, जब स्टार्टिंग में धोनी भी आए थे उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उनसे पहले और भी क्रिकेटर्स रहे हैं, तो वो अपने साथ एक दूसरे क्रिकेटर को लेकर आते थे कि आप मेरी जगह कन्वे कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मोहम्मद रिजवान भी एक कन्वेयर के रूप में किसी भी खिलाड़ी का यूज कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक हो। तो इस तरह से क्या होगा, मोहम्मद रिजवान जो अपनी बात बोलना चाहते हैं वो दर्शकों तक या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हों, सबके पास एक वे ऑफ टॉकिंग ठीक हो जाएगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा कि सही इंफॉर्मेशन सही लोगों के पास सही तरीके से पहुंचेगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान इसमें क्या कर रहे हैं कि वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव तो करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कमी है और वो क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता और सामने वाला बंदा उनकी इंग्लिश को समझ नहीं पाता, जिस वजह से वो हंसी का पात्र बन चुके हैं पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो अब उनसे यही उम्मीद है कि वो चाहे तो अपने इंटरव्यू हिंदी या उर्दू में करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर गलत इंग्लिश का इस्तेमाल ना करें और अपना ऐसे मजाक ना बनवाएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज। और अब मैं बात करूंगा राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है, अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, अच्छा, प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना जरूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फखर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है, ऐसे ही। मतलब यार जुबान के ऊपर मजाक उड़ाना वाकई मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया, सीरियसली। ये जुबान नहीं आती किसी को, उसमें क्या मजाक उड़ाना है यार। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट किया, इंडियन क्रिकेट फैन मेरे से एग्री करेंगे भाई साहब, आईपीएल के चक्कर में ना, वैसे हैं आईपीएल के चक्कर में ना, ये तुम लोगों के, इन लोगों ने ना, सही बात है, गोटे जो है ना वो मुंह में नहीं लिए हुए, सीधा गले में ले गए हैं। सीरियसली यार, आईपीएल के पीछे बहुत, इनको कौन बताया भाई, हमारा तो चलता रहता है, हमारा तो 36 का आंकड़ा 75 सालों से है सालों, हमारा तो चल रहा है, हम तो एक दूसरे की टांग खींच के मजे करते हैं, हमें तो मजा आता है। तो तुम कहाँ से बीच में आगे गोरे, अबे मस्सा मार के तो तुम लोगों से जान छुड़ाई है सालों, तुम निकलो भाई, हम आपस में कर लेंगे। लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या मसला है, वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है?
वसीम, देखो हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन यू नो इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक। इट लुक्स गुड यार, जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉग के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉग साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉग से पूछें, वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फन के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाए, उनके प्रेसिडेंट वगैरह के किस तरीके से वो मजाक नहीं, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है अगर, नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, क्या किसी ने माइंड नहीं किया? और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था? उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है। वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस